के आदेश की पालना, ये कबूतर जो पक्षी हैं ये भी उसका आदेश का पालन करते हैं, इसलिए हे राजन आपको ये टैक्स दे देना चाहिए। तब राजा ने कहा कि हे मदोदरी, ये एक कबूतर जो दाना चुग रहा है ये क्यों चुग रहा है? तब मदोदरी ने कहा ये कबूतर बह रहा है, इसने मेरी आवाज नहीं सुनी इसलिए चुग रहा है, इसलिए आपको टैक्स दे देना है। तब रावण ने कहा कि मदोदरी ये पक्षी हैं, ये रावण की जो है उस महानता को, उस शक्तिशाली को ये माने कबूतर क्या जानते हैं, इसलिए मैं टैक्स नहीं देने वाला हूँ। तो मदोदरी ने कहा ठीक है, अगर आप नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं। और दूसरे दिन जब वापस राज दरबार लगा, सभी मंत्री अपनी अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, सामने राजा रावण बैठा हुआ है। उसी समय वो चकवेण का मंत्री जब अंदर प्रवेश करता है तो राजा रावण ने कहा अरे तुम फिर आ गए, चले जाओ, मैं टैक्स नहीं देने वाला। तब चकवेण के मंत्री ने कहा कि राजन कोई बात नहीं, आप टैक्स नहीं देना चाहते हो तो, लेकिन मैं दूत बन करके आया हूँ, इसलिए आप कम से कम 5 मिनट मेरे साथ चलिए, फिर आप वापस आ जाइए, फिर आप मुझे टैक्स न दो तो कोई बात नहीं। और रावण अपने सिंहासन से उतर करके भारत के राजा चकवेण के मंत्री के साथ में होता है और मंत्री उनको सागर के किनारे ले जा करके वहां बैठते हैं और दोनों बातचीत करने लगते हैं। उसी बातचीत में राजा चकवेण के मंत्री ने पृथ्वी के ऊपर जो है नक्शा बनाया, रावण के दरबार का नक्शा बनाया, उसके राजमहलों का नक्शा बनाया। जब नक्शा बना करके तैयार हो गया तब वो चकवेण का मंत्री रावण से कहता है कि रावण देखो ये आपके दरबार का नक्शा है, इसके ये 4 गेट हैं। तो कहा 4 गेट हैं। अब अगर तुम जो है टैक्स न देना चाहो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपना दरबार नजर आ रहा है? जो हाँ नजर आ रहा है। और उसने जो है जो पहला जो दरवाजा था वो मिट्टी से बनाए हुए, माने उस राजमहलों के नक्शे के ऊपर जो पहला दरवाजा था उस पहले दरवाजे पे राजा चकवेण के मंत्री ने हाथ घुमा दिया, उसको मिटा दिया। और इधर से जैसे ही हाथ घुमाया कि उधर जो है उसके जो पहला गेट था वो सारा का सारा डस गया, समाप्त हो गया। तब चकवेण ने कहा देखो अपने महलों की हालत। और राजा रावण ने जब देखा तो उसका जो दरवाजा था वो सारा टूट करके मिट्टी हो गया। और फिर राजा चकवेण ने कहा देखो अगर मैं तुम्हारे इस पूरे नक्शे के ऊपर अगर हाथ घुमा देता तो क्या हालत होती, इसलिए आपको देना है कि नहीं देना है या फिर हाथ घुमाऊं? तब रावण ने हाथ जोड़ के कहा कि नहीं नहीं, अब आप मेरे यहाँ आए हैं टैक्स लेने के लिए तो आप ये हाथ मत घुमाओ, मैं आपको ये देने के लिए तैयार हूँ और आप जो है चलो और माने सोना ले के जाओ। तब जब वो रावण मान गया तब चकवेण का मंत्री और रावण दोनों अंदर जाते हैं और रावण अपने सिंहासन पर बैठ करके आदेश करता है कि इस मंत्री को जो भारत से आया है, चकवेण का मंत्री है, इसके रथ को पूरे को सोने से भर दो। और आदेश पा करके उस रथ के अंदर सोने के जड़ जेवर भर करके और फिर रावण ने कहा कि अब तुम जा सकते हो। जब रावण के कहने पर पूरा रथ जड़ जेवर से भरा हुआ है और उसको पैक करके वहां से जब रथ रवाना होता है और भारत में आकर के राजा चकवेण के सामने दरबार के सामने रथ रुकता है और प्रार्थना करता है कि रावण ने जो है दिया हुआ जो जड़ जेवर है, सोना है, वो मैं लेकर के आ गया हूँ, इसको कहाँ रखना है? तब चकवेण ने कहा कि इसको माने अपनी रानी के दरवाजे के ऊपर खाली कर दो। तब मंत्री जो है उस रथ को लेकर के, सोने से भरे हुए रथ को लेकर के, माने चकवेण की जो रानी थी उसका जो रनिवास था उसके दरवाजे के ऊपर रथ को ले जा करके खाली कर दिया। पूरा सोने का ढेर हो गया और उस सोने की झंझनाहट सुन करके राजा चकवेण की रानी बाहर आती है और देखती है तो इतना सारा सोने का ढेर देख करके वो अचंभित हो जाती है, बोले इतना सारा सोना कहाँ से लाए? तब राजा चकवेण के मंत्री ने कहा कि रानी जी ये जो सोना जो मैं है लंका के राजा रावण से टैक्स के रूप में लेकर के आया हूँ और राजा ने मुझे रावण से टैक्स लाने के लिए बोला और मैं ये टैक्स के रूप में सोना लेकर के आया हूँ, ये आपके लिए है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तब रानी ने सोचा कि
मेरे पति इतने महान हैं कि जो रावण जो है वो आज जो पूरी सृष्टि के ऊपर राज करता है, ऐसा राजा भी मेरे पति को टैक्स देता है, वो भी मेरे पति की बात मानता है, मेरा पति उससे भी महान है। फिर मैं इतनी भिखारिन निकली कि मेरे पति से मैं सोना मांगने लगी, जड़जेवर मांगने लगी, फिर ये मेरी पतिव्रत धर्म का जो है भ्रष्ट होता है। इसलिए उन्होंने यही विचार किया कि नहीं, अब मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे अपना पति चाहिए, ऐसा महान पति जो मुझे प्राप्त हुआ है, जिससे रावण भी घबराता है। इसलिए मेरे को अब सोना नहीं चाहिए, मुझे पति चाहिए। और उस मंत्री से कहा कि ये सोना वापस रावण के यहाँ पहुंचा दो, मेरे को अब सोना नहीं चाहिए। तब मंत्री जो है फिर वापस राजा चकवेण के पास में जाते हैं और कहते हैं कि रानी इसको लेना नहीं चाहती है। तो मन राजा ने कहा कि क्यों नहीं लेना चाहती, और चाहिए क्या? नहीं, और नहीं चाहिए, वो ये भी नहीं चाहिए। तब राजा आते हैं और पत्नी से कहते हैं, बोल तूने जड़जेवर के लिए तो इतना कुछ किया था, फिर तू क्यों नहीं लेना चाहती है? तो उन्होंने प्रणाम किया अपने पति को और कहा कि राजन, मुझे अब मेरी आंख खुल गई है कि मेरे पति इतने महान है कि जिससे रावण भी घबराता है, वो भी उनकी आदेश का पालन करता है, इसलिए मेरे को अब ये सोना नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। और तब राजा चकवेण ने फिर मंत्री को कहा कि जाओ, ये सोना वापस ले जा करके रावण को दे देना, बोलना कि ये अब सोना हमें नहीं चाहिए। और फिर वो सोने के जड़ जेवरों को वापस रथ में भर करके वापस लंका में ले जाते हैं और लंका के अंदर जो राजा रावण के दरबार में रथ को ले जा करके खाली कर देते हैं। रावण ने कहा, अरे तुम वापस क्यों लाए सोना? बोले कि अब ये सोना हमें नहीं चाहिए। बोले कि पहले तो तुम लेने के लिए आए हो, हमने जब सोना दिया और वापस तुम लेकर के आ गए हो, इसका कारण क्या है? बोले हमारे राजा ने ये सोना जो स्वीकार नहीं किया। बोला तो क्या और चाहिए क्या? कम पड़ता है ये? बोला ये कम नहीं पड़ता है, लेकिन ये भी हमें नहीं चाहिए। तो राजा रावण ने सोचा कि भारत के अंदर ऐसे राजा जो बिल्कुल माने उनको कोई मोह नहीं है, ममता नहीं है, सोने जैसी चीज में भी निर्मोही कैसे हैं ये? तो राजा चकवेण के मंत्री ने कहा कि राजन, हमारे जो राजा हैं वो धर्मनिष्ठ हैं, वो केवल धर्म को ही स्वीकार करते हैं और उनके जीवन के अंदर वो सादा वेश पहनते हैं, सादा जीवन जीते हैं, खुद अपने हाथ से कमाया हुआ अन्न खाते हैं। इसलिए वो तो कहते हैं निर्माण मोहा है, न उसको मान की इच्छा है, न किसी में मोह है, केवल भगवान के अंदर ही वो मोह करते हैं, ममता करते हैं। इसलिए राजन ये सोना नहीं चाहिए। तो रावण ने सोचा कि अरे ऐसे महान राजा के तो दर्शन करने चाहिए। और फिर उस मंत्री के साथ में राजा रावण भी जाता है और जाकर के भारत में आता है और वहाँ राजा चकवेण के दरबार में जब प्रवेश करते हैं तो राजा रावण जो है उस चकवेण को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं कि आज मैंने ऐसे महापुरुष के दर्शन करके मैं तृप्त हो गया हूँ, जिसको न सोने से लगाव है न किसी सांसारिक वस्तुओं से लगाव है। वास्तव में मैंने सोना भेजा था और आपने वापस भेज दिया, इसलिए मैं ऐसे महान राजा के दर्शन करने के लिए आया हूँ। इसलिए हे राजन, रावण कह रहा है कि हे राजन, हमारे लिए क्या आज्ञा है? और राजा चकवेण बड़े खुश होते हैं और दोनों राजा आपस में बातें चीतें करते हैं और फिर बड़े स्नेह से वापस उसको विदा किया जाता है। तो प्रेमी सज्जनों, ये अपने भारत की मान्यता इसीलिए है कि भारत का जो दार्शनिक विचार, वैदिक संस्कृति और महापुरुषों का जो वैदिक ज्ञान है, उसी ज्ञान से ये भारत महान है। बाकी न तो भारत की महानता जनसंख्या से है, न भारत की महानता विकासशील होने से है, न भारत की महानता टेक्नोलॉजी और शक्तिशाली होने से है। भारत की महानता केवल महापुरुषों के, ऋषि मुनियों के वैदिक ज्ञान से है, वैदिक संस्कृति से है, दार्शनिक विचारों से हैं, जो अपने जीवन को सुरम्य और एक खिलता हुआ गुलाब की तरह महकता हुआ जीवन देते हैं। ऐसे विचारों की भारत के अंदर महापुरुषों जो है इसका प्रचार करते हैं और भारत को एक सुरम्य और गरिमामयी और वैदिक संस्कृति में जीने वाले महापुरुष जो है ऐसे जीवन सभी को देते हैं और उनकी कृपा से ही जो ये भारत महान है। बोलो सद्गुरुदेव की जय।